गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डिप्टी जेलर जीके पेपर की आंसर की। आज के आंसर की है 13 जुलाई सेकंड शिफ्ट की। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोहिल शासक शिलादित्य के नाम से जाना जाता था? अपराजित, महेंद्र सेकंड, बप्पा रावल या कालभोज? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड है, महेंद्र सेकंड। अगला क्वेश्चन है, जोगी तीर्थ वार्ता के दौरान मालदेव हुमायूं की सहायतार्थ कौन सा क्षेत्र देने को तैयार था? जैसलमेर, जोगी तीर्थ, फलोदी, बीकानेर? तो कौन सा क्षेत्र था? बीकानेर। महाराणा कुंभा के शासनकाल में मंडन द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? वास्तुसार, वास्तुशास्त्र, एकलिंगसार्य या रूपांतर? तो कौन सा नहीं है? वास्तुसार। निम्न में से किस राज्य के शासक ने 1837 में अपनी गया तीर्थ यात्रा में अपने सामंतों को कन्यावत करने के लिए शपथ दिलाई थी? झालावाड़, बीकानेर, जोधपुर, बूंदी? कौन सा शासक था? कहाँ का शासक था? बूंदी का। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक स्थल का संबंध महासती टीले से है? बालाथल, आहट, गणेश्वर, बागौर? तो किसका है? आहट सभ्यता का। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पश्चिमी शकों के विरुद्ध विजयोपरांत एकाष्टी रात्र यज्ञ का आयोजन किया गया था? योद्धे, सिब्बी, मत्स्य, माल्यव? तो किसका किया गया था? माल्यव का। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर में 1920-21 में विद्यार्थी आंदोलन का नेतृत्व किसने द्वारा किया गया था? कालीचरण श्राफ, प्यारेलाल गुप्ता, विजय सिंह हरजी, रामनारायण चौधरी, माणिकलाल वर्मा, गोपीलाल यादव या जुगल किशोर चतुर्वेदी? तो किसके द्वारा किया गया था? कालीचरण शर्मा और प्यारेलाल गुप्ता के द्वारा। सीकर जिले के रेवासा गांव में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थित है? जीण माता, श्याम मंदिर, शाकंभरी माता मंदिर, हर्षनाथ मंदिर? तो कौन सा है? जीण माता का मंदिर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है? मोरचंग, नरडे, मशक, रवाज? कौन सा नहीं है? रवाज। 20वीं सदी में भरतपुर में जन जागृति का कार्य निम्न में से किस संस्था के माध्यम से किया गया था? हिंदी साहित्य समिति, सर्व हितकारिणी सभा, हरिजन सेवा समिति, आचार सुधारिणी सभा? तो किसके द्वारा किया गया था? सर्व हितकारिणी सभा के द्वारा। निम्न में से किस भील नेता द्वारा बांसवाड़ा राज्य प्रजामंडल आंदोलन में भाग नहीं लिया गया? देवा, भीमा, दीपा, कोबला भक्त? तो किसके द्वारा नहीं लिया गया था? कोबला भक्त के द्वारा। सिरोही जिले में मनाया जाने वाला समदरिया हिलोर निम्न में से किस त्योहार से संबंधित है? तीज, गणगौर, हिंडोला, होली? तो किन से है? होली से संबंधित। नारायण सिंह भाटी निम्न में से किस संस्थान के निदेशक रहे हैं? राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर, रूपायन संस्थान बोरुंदा, लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर श्री चूरू, राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर? तो किसके रहे हैं? रूपायन संस्थान बोरुंदा के। अक्सर प्रयुक्त होने वाला प्रतीक चक्र महात्मा बुद्ध के जीवन में किस रूपायन को दर्शाता है? बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति, बुद्ध के महानिर्वाण का प्रतिनिधित्व करता है, बुद्ध का जन्म, बुद्ध का प्रथम उपदेश? तो कौन सा दर्शाता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश के बारे में। निम्न में से किस पल्लव शासक ने चित्रकार, पुली और चेतकारी मंदिर निर्माता उपाधि धारण की थी? नरसिंह फर्स्ट, महेंद्र वर्मन या परमेश्वर वर्मन या महेंद्र वर्मन फर्स्ट? किसने की थी? महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने। निम्न में से राजविलास के रचनाकार कौन है? वीरभान, कुशललाभ, मान, जोधराज? कौन है? जोधराज। निम्न में से कौन से लोक देवता भूमि के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं? झुंझार जी, बबूता सिद्ध, खेड़ा जी, बोमिया जी? कौन पूजे जाते हैं? बोमिया जी। निम्न में से किस सुल्तान ने आय निर्धारण का दायित्व ख्वाजा उस्मानुद्दीन जुनैद को सौंपा था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश? तो किसने सौंपा था? फिरोज शाह तुगलक ने। विजयनगर के राज्य के आदेशों पर किस देवता का नाम अंकित होता था? मरुगन, अयप्पा, विरूपाक्ष या विठल? तो किसका होता था? विरूपाक्ष। निम्न में से किस भक्ति संत ने अपने विचारों के प्रचार के लिए दक्षिण भारत को 84 भागों में विभक्त कर वहां आचार्य नियुक्त किए थे? वल्लभाचार्य, रामानुज, रामानंद, शंकराचार्य? तो किसने किए थे? रामानुज ने। निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो मंदिर समूह में स्थित नहीं है? कुंवरमठ, गंथाई, धुमारलेन, सत्यधरा? तो कौन सा नहीं है? कुंवरमठ।
निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी? वररुचि, उदयन सूरी, विशाखादत्त, राजशेखर। तो किसने की थी? वररुचि ने। सॉरी बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 राजशेखर ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1948 में एस के दर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रदेश आयोग का गठन किया गया था। नवीन राज्य आंध्र प्रदेश का उद्घाटन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। 1966 में बम्बई प्रांत को गुजरात और महाराष्ट्र में बांट दिया गया था। तो कौन सा कथन है? ए और बी फर्स्ट इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी लघु हिमालय का भाग नहीं है? मैसूरी, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। कौन सी है? जास्कर। डालमा तथा पोराहट की पहाड़ियाँ स्थित है शिलोंग के पठार में, छोटा नागपुर के पठार में, बुंदेलखंड की उच्च भूमियों में, मालवा के पठार में। तो कहाँ पर है? छोटा नागपुर के पठार में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित नहीं है? आनंद मठ, मृणालिनी, कपाल कुंडला, बेताल पंचविंशति। कौन सी है? बेताल पंचविंशति। हिंदी एसोसिएशन निम्न में से किस क्रांतिकारी संगठन का पूर्ववर्ती रूप था? यंग बंगाल, गदर पार्टी, वेद समाज, अभिनव भारत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड गदर पार्टी। अरेबिका, रोबस्ता, ओलिवेरिका किस्मों का संबंध किस फसल से है? चाय, रबड़, कहवा, तंबाकू। किन से है? कहवा से। भारत में किस प्रकार की मृदा में निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है? चिकनी मिट्टी, गहरी, पानी के लिए अपारगम्य तथा चूना, लोह, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की प्रचुरता। काली मृदा, जलोढ़, लाल, लेटराइट। कौन सी मृदा है? काली मृदा। मिलान चिन्ह करना है काल बैसाखी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। अमर बौछार, पश्चिम बंगाल और असम। फूलों वाली बौछार पंजाब से बिहार तक है और लू कर्नाटक। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। भारत में प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग तथा हिमालय और शिवालिक के गिरिप आदि भाग में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, समशीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। कौन से पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। किन वर्षों में क्रम से गंगा और यमुना एक्शन प्लान प्रारंभ किया गया? 1985, 93, 92, 97, 95, 99, 81 और 85। तो इसका राइट आंसर होगा 1985 और 93। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? खो। नेपा नगर यह कहाँ पर है? राज्य मध्य प्रदेश के अंदर। बल्लारपुर यह है महाराष्ट्र। टिड्डागढ़ यह है पश्चिम बंगाल और ब्रजराजनगर यह है उड़ीसा। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट के अंदर है थर्ड, सेकंड के अंदर है फर्स्ट, फिर है फोर, फिर है सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान अधिकतम वर्षा वार्षिक प्राप्त करता है? बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, माउंट आबू। कौन सा है? माउंट आबू। राज्य के दक्षिण उच्च भूमि के सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां तथा झालावाड़ जिलों में निम्नलिखित में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन, पलाश वन, खेर वन, उपोष्ण उपाड़ी वन। कौन से पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन। 2019 के पशुधन गणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिला समूह में भैंसों की संख्या सर्वाधिक थी? जयपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, टोंक, नागौर। जयपुर, अलवर, भरतपुर, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा। कहाँ थी? जयपुर, अलवर और भरतपुर के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाड़ौती पठार के संदर्भ में सही नहीं है? यह पठार मालवा के पठार का ही विस्तार है। इस पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। यह पठार सर्वत्र धरातल एक रूपता नहीं रखता। कोटा, बारा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिलों में इसका विस्तार है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड है। कौन सी नदी काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है? निवाज, आहू, सागी, परवन। कौन सी नहीं है? सागी। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में 10 की जनसंख्या वर्धित 2001 और 2011 समान थी? करौली, पाली, जयपुर, जालौर, अजमेर, भरतपुर, टोंक, दौसा। कौन सी थी? टोंक, दौसा। स्टोन पार्क, बिजनौदा, धौलपुर, ओजरी पार्क, बांसवाड़ा, एग्रो फूड, बोनाडा, टेक्सटाइल पार्क, शिलोरा। तो कौन सा राइट है? स्टोन पार्क है, एग्रो फूड है, टेक्सटाइल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड है। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। राजस्थान को 9 कृषि जलवायु वार्ड क्षेत्रों में बांटा गया है। राजस्थान में मक्का, मूंगफली तथा कपास, खरीफ की फसलें हैं। राजस्थान में सोयाबीन उत्पादन में देश में प्रथम है। तीनों ही राइट है। केओलियन के नाम से किसे जाना जाता है? फायर के लिए, चाइना के लिए, डोलोमाइट, सिलिका सैंड। किसे जाना जाता है? चाइना के लिए। मानव शरीर का कौन सा ऊतक है उसमें कुचालक के रूप में कार्य करता है? वसमाई ऊतक, एरियोली, उपास्थि, कंडरा। कौन सा करता है? वसमाई ऊतक।
दांतों का क्षय प्रारंभ होता है जब मुंह का पीएच मान होता है 7.5 से ज़्यादा, 5.5 से कम, 6.5 से ज़्यादा, 6.5 से कम। तो कब होता है? 5.5 से कम। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह में रक्ताणुओं पर दोनों स्तरीय प्रतिजन व ए और बी होते हैं? ओ, ए, बी, ए बी। किस में होते हैं? ए बी में। विश्व के पहले कैलोन का नाम इंजाज है। सुअर, भेड़, बकरी, ऊंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ऊंट। डीआरडीओ की निम्नलिखित में से किन प्रयोगशालाओं ने बहु प्रभावकारी जमीनी सुरंग के विकास में सहयोग किया है? ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट होगा अग्नि विस्फोट तथा पर्यावरण सुरंग केंद्र दिल्ली और हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी पुणे के द्वारा। विज्ञान एवं तकनीकी विभाग राजस्थान के अंतर्गत विज्ञान उद्यान और क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र जयपुर में निर्मित किया गया इस परियोजना की क्रियान्वयन एजेंसी है साइंस सिटी कोलकाता, नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई, विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय बेंगलोर, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 नेशनल काउंसिलिंग ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान स्थित है पिलानी में, जोधपुर में, टोंक में, बीकानेर में। कहाँ पर है? पिलानी के अंदर। राजस्थान के राज्य के संस्थान विश्वविद्यालय में अध्ययन मूलभूत विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए कार्य योजना के अंतर्गत 2024-25 के लिए कितने विद्यार्थियों को फेलोशिप प्रदान की गई है? 42, 32, 38, 48। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 48। निम्न श्रेणी का अगला पद होगा 2, 8, 6, 8, 10, 8, 14, 8, 16, 20, 12 कितना होगा? 18। एक सींग वाला गेंडा निम्नलिखित में से किस अभियान के लिए विशिष्ट है? बांदीपुर, काजीरंगा, कारबोर्ड पार्क, भितरकनिका। किसके लिए है? काजीरंगा के लिए। खाद्य व कृषि संगठन का मुख्यालय पेरिस में, वाशिंगटन में, जेनेवा में, रोम में। कहाँ पर है? रोम के अंदर है। राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 में दी गई परिभाषाओं में संबंध निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। मंत्री से राजस्थान राज्य की मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य मुख्यमंत्री सहित अभिप्रेत है जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अर्थात मंत्री, राज्य मंत्री या उप मुख्यमंत्री अधिकारी से राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में किसी लोक सेवा में या लोक पद से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है। ऑप्शन दोनों ही राइट है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर राजस्थान में नगरपालिकाओं के संस्थानों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक अनुदानों के रूप में राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? नीति आयोग, राज्य सरकार, राज्यपाल, भारत का वित्त आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड है राज्य सरकार। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के अंतर्गत बनाए गए राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन अधिनियम 2007 की स्थिति को लागू हुआ 24 जुलाई 2007, 2 अक्टूबर 2007, 14 नवंबर 2007। कब हुआ? 24 जुलाई 2007 के अंदर। निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सिफारिश की थी कि 1 वर्ष से कम की सजा प्राप्त कैदियों को खुले शिविरों में रखा जाना चाहिए एवं कैदियों को इन शिविरों में उनके परिवारों के साथ रहने की अनुमति दी जा सकती है? पकवासा समिति, कृष्णा अय्यर समिति, कपूर समिति या मुल्ला समिति। कौन सी समिति थी? मुल्ला समिति। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? 2, 1, 4, 3। कितने होते हैं? 2। अखिल भारतीय जेल सुधार समिति 1980-83 की सिफारिशों से संबंधित निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। कारगर द्वारा संबद्ध संस्थानों के विषयों को भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। अपराध की रोकथाम तथा अपराधियों के प्रतिबंध में जन भागीदारी को हमारी राष्ट्रीय कारागार नीति का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। भारतीय कारागार एवं सुधार सेवा के नाम से एक अखिल भारतीय सेवा गठित की जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड है। सेकंड और थर्ड ही इसका राइट है। राजस्थान कारागार संशोधन अधिनियम 2021 से संबंधित निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। किसी कैदी को उसकी जाति या धर्म से आधार पर खाना बनाने के लिए नहीं चुना जाएगा। कोई भी कामगार उसकी जाति या धर्म के आधार पर नहीं चुना जाएगा। सरकार के विवेक के अधीन आपराधिक पृष्ठभूमि के किसी भी सदस्य को आतंक अपराधियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 1, सेकंड और थर्ड है। कारागार अधिनियम 1894 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कार्य जब वह किसी बंदी द्वारा किए जाएं तब तथा कारागार अपराध घोषित किए जाते हैं? शर्म करने से अपने को जानबूझकर असमर्थ बना देना, काम करने से दृष्टापूर्वक इनकार करना, कारागार समिति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, ऋणता का ढोंग करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए थर्ड। ए और बी सी डी चारों ही क्या है? सही है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना भारत में एक राष्ट्र पहल है जिसका उद्देश्य जल में कारागार और कैदी प्रबंधन से संबंधित सभी गतिविधियों का कंप्यूटरीकृत एकीकृत करना है?
ई कारा बाजार प्रोजेक्ट, ई स्मार्ट विजिलेंस, ई जेल प्रोजेक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ई कारा बाजार प्रोजेक्ट। संसद द्वारा कारागार में निरुद्ध व्यक्तियों को साक्ष्य प्राप्त करने तथा आपराधिक आरोप का उत्तर देने हेतु न्यायालय में उपस्थित होने के लिए उपबंध करने की नीति नियमित कैदी अधिनियम कब अधिनियम किया गया था? 23 अक्टूबर 1958, 15 मई 1963, 11 जनवरी 1967, 20 सितंबर 1955। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 है। गृह मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किन अधिनियम की समीक्षा कर उनके प्रशासनिक प्रावधानों को मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम 2023 में शामिल किया गया है? कारागार अधिनियम 1894, कैदी अधिनियम 1900, कैदियों का स्थानांतरण अधिनियम 1950, कैदियों का प्रत्यावर्तन अधिनियम 2003। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 है। आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत में किस राज्य ने अधिकतम महिला श्रम बाल भागीदारी दर्ज की? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, सिक्किम, केरल। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 केरल, सिक्किम। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत रसायनों और रासायनिक उत्पादों का शुद्ध आयातक है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक बाजार वैश्विक बाजार का 4% प्रतिनिधित्व करता है। भारत जूट का अग्रणी उत्पादक है। भारत विश्व में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वैश्विक विनिर्माण भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 5.2, 1.7, 3.8, 2.8। कितनी है? 3.8%। भारत में राष्ट्रीय विनिवेश पाइपलाइन का वित्त वर्ष 2025 के लिए अनुमानित अवसंरचना निवेश का राशि का लाभ कितना है? 58 लाख, 93 लाख, 128 लाख करोड़, 111 लाख करोड़। कितना है? 111 लाख करोड़ है। निम्न में से मजदूरी लाभ, लगान, ब्याज आदि के रूप में देश की घरेलू सीमा में साधनों द्वारा अर्जित आय कौन सी है? साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। कौन सी है? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। राजस्थान की जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र संवर्धन परियोजना के लिए निम्न में से कौन सी बाहरी वित्त पोषण एजेंसी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी है? जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्थान। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर। प्रभावी राजस्व घाटे बराबर होता है राजस्व घाटे माइनस ब्याज भुगतान। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। सॉरी बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। राजस्व घाटा पूंजी परिस्थितियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर कानून द्वारा निर्धारित जीएसटी का अधिकतम दर कितना है? 20%। सभी उपभोक्ताओं तक शुद्ध खाद्य वस्तुओं की पहुंचाने को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 15 फरवरी 2024 को निम्न में से कौन सा अभियान शुरू किया गया था? हर घर शुद्ध आहार। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। सिंचाई सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा लागू की पहल प्रति बूंद अधिक फसल के निम्न में से किस कार्य का एक घटक है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कार्यक्रम का लक्ष्य 2026-27 के अंत तक प्रत्येक बच्चे को कक्षा सेकंड के अंत तक आवश्यक पठन, लेखन और गणितीय कौशल प्राप्त करने में सक्षम बना रखना होगा? निपुण भारत मिशन। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। भारत सरकार के द्वारा अमृत क्रूज योजना 1 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई थी। इस योजना के वित्त पोषण पर्यटन में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में केंद्र सरकार का योगदान है 50%। ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा नवंबर 1995 में की गई। इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व गरीबी की रेखा से नीचे वाले परिवार के लिए स्वरोजगार और मजदूरी पर रोजगार को बढ़ावा देना। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान में स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है पंचायती राज विभाग द्वारा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा, राजस्व विभाग द्वारा। तीनों ही राइट है। राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अंतर्गत राजस्थान में 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 3000 किलोटन प्रति वर्ष। कौन सा सम्मिलित नहीं है? सोयाबीन तृतीय स्थान। ये 2 इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान की मगरा क्षेत्र विकास योजना के संबंध में निम्न क्षेत्रों में विचार किए। भीलवाड़ा जिला मगरा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत आता है। मगरा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को जनजातीय क्षेत्र विकास के अंतर्गत भी लाया जाता है। ऑप्शन ए और बी दोनों ही राइट है। दूध शर्करा है ग्लैक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज। कैसा है? लैक्टोज। राजस्थान में वर्ष 2023-24 में चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय के जिलेवार विश्लेषण के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला शीर्ष पर है? भीलवाड़ा, अजमेर, अलवर, जयपुर। कौन सा है? जयपुर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग होता है? पाइथन, फ्लोग, जावा या C++। तो कौन सी होता है? चारों का होता है ABCD राइट आंसर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 A और B, C। एक मूल संचार तंत्र में होता है प्रेषक, सूचना स्रोत, सूचना का उपयोग करने वाला, चैनल, ग्राही। क्या होगा? पहले सूचना स्रोत, फिर होगा प्रेषक, फिर होगा चैनल, फिर होगा ग्राही, फिर सूचना का उपयोग करने वाला। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। 44 के अंदर 4 इसका राइट आंसर है।
जल के अयन चुनने के साथ अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण है। 45 के अंदर फ्लोटर इसका राइट आंसर होगा। 75 के अंदर 18,750 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड है। 76 के अंदर होगा एक गेंद को 39 रुपये में बेचने पर 30% लाभ प्राप्त होता है। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उस गेंद को कितने मूल्य में बेचना होगा? 42 रुपये के अंदर। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेमी है तो इसके विकर्ण की लंबाई 24 सेमी है तो परिमाप 60 सेमी। 78 के अंदर 8/31 - 9/31, ऑप्शन फर्स्ट इसके अंदर होगा 12 लीटर।